ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वायव्य संहिता के पूर्व खंड का अध्याय 33। पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्थ शीर्ष में वर्णन किया है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंगरूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत योगोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करने चाहिए। वे कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश लें। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर वे संकल्प करें कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार ये पाशुपत व्रत करूँगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करे। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से वह मूल मंत्र द्वारा उन संविधा आदि सामग्रियों की आहुति दे। उस समय मैं बारंबार ये चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि, 7 धातु, प्राण आदि, 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदनंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाएं, फिर उस मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुनः प्रवोक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदनंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सारा सर मुंडा ले या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरुआ वस्त्र, मृगचर्म या फटे पुराने चीथड़े को ही धारण करे। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहनकर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विराजग्नि प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अर्थवेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा स्वरांग में भस्म रमाकर त्रायुष्म इत्यादि मंत्र से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हुआ वो शिव योग का आचरण करे। 3 संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं, जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हों। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावें। धनाभाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वे भी न मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणि में लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए।
फिर आसंदे पंचमुख्य प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभय अर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस वस्त्र में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हों। बिल्व पत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुटाएं, उसे भूलकर भी न छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1,000 कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिलें उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और अलेप चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गल, सद्योजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गाय की घी, चंदन का चूरा तथा अगुरु नामक कांठ्य आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथमा वर्ण की पूजा हो जाने पर द्वितीय वर्ण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय वर्ण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वही महादेव आदि 11 मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में भी सभी गणेश्वर पूजने हैं। पंचमा वर्ण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचार्यों की, पाताल वासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, द्वादश सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से सचेत करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी करवाएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में स्वर्ण में कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों और विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे।
स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षान भोजी हो या एक समय भोजन करे। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोए। भस्म पर, तृपण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंतज्ञ आदि के संपर्क का त्याग करे। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा से तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म स्नान कर ले। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण ना करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वर्षोत्सर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझें। श्रावण मास में नीलकमल का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पाद्यराग मणि में शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे और मार्गशीर्ष मास में वैद्युर मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांति मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में स्वर्ण में लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, ला या किसी भी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार स्वर्गंध में लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के लिए नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्वतः विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके कुश आसन पर बैठें। हाथ में कुश लें। प्राणायाम करके सांबस सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्वतः आज्ञा ले हाथ जोड़ नमस्कार करके कहें, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कह शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदनंतर दांड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जो अत्यधिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों में ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या एक दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव जी के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य अर्थात बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो भी सभी समयों में भस्म लगाया रहता है वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्थान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है,
जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत, प्रेत, पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं। इसमें संशय नहीं है, वह शरीर को भासित करता है, इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूत ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूत या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। ये परमेश्वर अर्थात रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। अध्याय 33 समाप्त। इस अध्याय में वायुदेव जी जो हैं वो ऋषियों को बताते हैं कि जो पाशुपत व्रत है उसका गोपनीय रहस्य जो है वो मैं बताता हूँ। ये जो व्रत है इसका अर्थ शीर्ष में वर्णन है और ये सभी पापों को नाश करता है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी जो है वो इसके लिए उत्तम काल है। जो भी स्थान शिवजी महाराज से अनुग्रहित है वही उत्तम स्थान है। और उन्होंने बताया है कि श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन धारण करके श्वेत ही योगोपवीत धारण करना चाहिए और कुश के आसन पर बैठकर 3 बार प्राणायाम करने के पश्चात शिवजी महाराज और देवी पार्वती का ध्यान करके संकल्प करें कि जिस प्रकार पाशुपत व्रत की विधि बताई गई है उसी प्रकार मैं पाशुपत व्रत करूँगा। और या तो जब तक शरीर ना गिर जाए या जब तक कि समर्था हो उसी प्रकार व्रत की दीक्षा लें। और फिर उन्होंने सारी विस्तार पूर्वक क्या करना है क्या नहीं करना है वो वृत्तांत इस अध्याय में दिया है। कौन से मंत्र पढ़ने हैं, कब क्या करना है ये बताया है। और वो कहते हैं तीनों संध्याओं के समय जब ऐसा करते हैं तो उसी को पाशुपत व्रत कहा गया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला है और मनुष्यों को पशु भाव से मुक्ति दिलाता है। और कहते हैं कि आप ऐसे कमल को भगवान का आसन बनवाएं और विधि पूर्वक लिंग का पूजन करें। फिर उन्होंने बताया है कि कौन से मास में कौन से लिंग का पूजन करना उचित है, लेकिन अंत में कहा है कि जो आपकी समर्था है आप उसी के अनुसार लिंग का पूजन करें। फिर उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी सामग्री का वृत्तांत दिया है और ये भी बताया है कि कितनी कितनी फूलों की संख्या हो सकती है। और ये बताया है कि बिल्व पत्र जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी में समर्था हो तो सोने का बना हुआ एक ही कमल जो है उसे सहस्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। उसके बाद ये भी बताया है कि जो शिवजी महाराज के 5 मुख हैं उन पर कौन कौन सी भस्म लगानी है और कौन कौन सी जो धूप है वो देनी है। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि कपूर, बत्ती और घी में दीपक जलाकर दीपमाला करनी चाहिए। फिर अलग अलग आवरण में अलग अलग पूजाएं करनी हैं और समस्त जगत की ही पूजा करनी है अंत में। और कहते हैं इन सब को भगवान शिव की विभूति मानकर उनकी प्रसन्नता के लिए ही ये पूजन करना जो है वो उचित है। इस अध्याय में हमें आगे जाकर वो बताते हैं कि पूजन के बाद वो स्वर्ण में कमल या कोई भी उपकरण जो है वो गुरु के हाथ में दें या शिवालय में दें। तो गुरु, ब्राह्मणों और व्रतधारियों की पूजा करने का जिनमें भी सामर्थ्य हो उन्हें उनकी पूजा करनी चाहिए और साथ ही में दीनों अनाथों को भी संतुष्ट करना चाहिए। और हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें अशुभ आचरण नहीं करना है। फिर अपने गुरु की आज्ञा लेकर कुशासन पर बैठकर किस प्रकार ध्यान करके अपनी यथाशक्ति के अनुसार मूल मंत्र का जप करना है और किस प्रकार अगर आप में समर्था नहीं है अलग अलग तरह के जो शिवलिंग है वो बनाने की हर मास में, और स्वर्ण के अभाव में चांदी, चांदी के अभाव में तांबा और उसके अभाव में पत्थर या मिट्टी, लोहा या कोई भी जो वस्तु सुलभ हो उसका लिंग बनाना है। तो किस प्रकार उन्होंने बता दिया कि हमारा भाव जो है वो
कितना महत्वपूर्ण है। फिर नैष्ठिक व्रती वो कहा गया है कि जो अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है, और वो महापाशुपत कहा गया है, और वो तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और महान व्रतधारी है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर कोई 12 दिनों तक विधिपूर्वक ये व्रत का अनुष्ठान करता है, वो भी नैष्ठिक के बराबर ही है। उसके बाद अगर कोई घी लगाकर व्रत के सभी नियमों का पालन करता है, चाहे वो 2 या 3 दिन के लिए ही किए गए हों या केवल एक ही दिन का व्रत किया गया हो, तो वो भी नैष्ठिक के तुल्य ही है। और उसके ऊपर ये पंक्ति तो हृदय को छू जाती है। वो कहते हैं कि जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान तो कोई नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि जो भस्म है वो बल प्रदान करती है, और सभी समय जो भस्म लगाए रखता है वो वीर्यवान माना गया है। और वो बताते हैं कि जो भी भस्म को धारण करता है वो भूत प्रेत पिशाच और रोगों से भी मुक्त रहता है। इसके उपरांत वो कहते हैं कि इसीलिए इसे भासित कहा गया है, और पापों का भक्षण करने की वजह से इसका नाम भस्म है। ये ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसीलिए उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। क्योंकि ये रक्षा करता है तो इसका नाम रक्षा भी है। जो भी व्रती पुरुष भस्म को धारण करता है उसे साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। और रुद्राग्नि जो है वो परमेश्वर के समान मानी गई है, क्योंकि धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण इसी भस्म ने किया था। तो वो कहते हैं कि हवन संबंधी जो भी भस्म है उसे धन के समान संग्रह करके भाव संभाल कर रखें, और हम पर ऐसा अनुग्रह करें कि हम सब निष्काम होकर गुरु जी महाराज आपके चरणों में ही अपने आप को समर्पित कर पाएं। ये आप ही की कृपा से हो, ये सब पर आपकी कृपा हो, ऐसा भाव रखकर हम आज का ये अध्याय समाप्त करते हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।